ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूपात्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली कई दिनों से बाबा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, रूहानी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स, इसकी बात कर रहा है। क्यों बाबा इसकी बात कर रहा है? क्योंकि सारी दुनिया को बताना है, इसलिए बाबा ने आज एक शब्द यूज किया, ढिंढोरा। ढिंढोरा पीट के क्या बताते हैं? तो दो बातें बाबा ने कहा। एक तो हम ये बताते हैं सबको कि दैवी राजधानी की स्थापना हो रही है, एक बात। और दूसरी बात, अनेक धर्मों का विनाश होना है। अब बाबा इसमें एक शब्द दे रहा है कि तुम सबको साथ साथ कहते हो बेफिक्र रहो। एक तरफ बाबा कह रहा है सारे धर्मों का विनाश होना है। अब आप देखो, किसी को तुम कहो कि विनाश होने वाला है तुम्हारे धर्म का, और फिर उसको बोलो बेफिक्र रहो, कैसे रहेगा? कैसे रहेगा बताओ, है ना? तो उसको हम गहराई से देखेंगे। बाबा ने फिर कहा ये इंटरनेशनल रोला है। इंटरनेशनल मतलब नेशनल की बात नहीं, ये देश लेवल की बात नहीं, इंटरनेशनली ये ड्रामा में रोला है ही। तो ये जरूर होना है, राग तो जरूर लगनी, लड़ाई तो जरूर होनी। तो इसको हम बहुत ही कायदे से समझेंगे कि बाबा ये बात क्यों कह रहा है। तीसरी बात जो आई है, भगवान को सब अलग अलग रीति से याद करते हैं। कोई गाइड बोलता है, कोई लिबरेटर बोलता है, कोई मर्सीफुल बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, अलग अलग रूप से। ये लोगों को नहीं पता है। देखो, पिता के रूप में तो बोल सकते हैं, लेकिन वो हमारा टीचर भी है, आके पढ़ाता भी है, गुरु भी है, ये नहीं पता। सदगति भी आके करता, वो नहीं पता। तो उसको भी हम देखेंगे कैसे करते हैं, है ना। आज बाबा ने बर्थ कंट्रोल के ऊपर भी कहा कि दुनिया में बहुत लोग चाहते हैं हम बर्थ कंट्रोल करें, हो नहीं सकता। बाबा कहता सबको बता दो, भगवान आकर के ऐसा बर्थ कंट्रोल करता है कि जो नई दुनिया की शुरुआत होगी तो 9 लाख ही लोग होंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। और आज फिर से बाबा ने लक्ष्मी नारायण के चित्र की महिमा की है कि उसका चित्र रखो और उसमें डेट भी लिखो कि कैसे 1250 साल इनकी डायनेस्टी चली। रुद्राक्ष भी शिव बाबा का एक नाम है। नेपाल में कोई वृक्ष है, बाबा ने उसको कहा, तो उसमें भी कुछ छोटे रुद्राक्ष होते हैं, कुछ बड़े रुद्राक्ष होते हैं। तो जो छोटे रुद्राक्ष होते हैं वो महंगे होते हैं, है ना। रुद्र माने क्या होता है? शिव। तो ये शिव बाबा की ही बात है। और बाबा ने आज एक बात ये भी कही कि मेरा पार्ट तुम्हारे पार्ट से कम है। या यूं कहे, बाबा कह रहा है तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंचे। क्यों? क्योंकि बाबा तो कहता है आधा कल्प तो मैं ऊपर आराम से बैठता हूँ, तब भी तो तुम्हारा पार्ट चलता है। मैं तो आधा कल्प बाद आता हूँ। कब आता हूँ? जब तुम पतित बन जाते हो, और तुम बुलाते भी हो मुझे कि आओ। जब पतित बन जाते हो तुम बड़ा ही खूब करोगे, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, लेकिन बुलाओगे कब? जब पतित हो जाओगे। स्वर्ग में बुलाते हो क्या? तो बाबा ने ये प्यार प्यार में हमें शिकायत भी की। हम्म, ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत सारी बातें कही कि मेरी बन्नी है, कैसे कैसे आते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। और बहुत खूबसूरत वरदान कि संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहा है उसको हम देखेंगे। तो इतना लाड प्यार दे रहा है बाबा, तो हमें हर्षित तो रहना चाहिए, अपने भाग्य को समझना चाहिए। और आज से एक नई पॉइंट चालू हुई, अशरीरी और विदेही स्थिति का को हम कैसे करें, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। हम शुरू करेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स, बार बार ये शब्द आ रहा है ना, सारा यूनिवर्स मतलब इस। अभी एक चीज मेरे को नहीं समझ में आई दुनिया में, मेरे को जस्ट थॉट आया कि एक जो कंपटीशन होता है तो एक मिस यूनिवर्स का होता है और दूसरा होता है
मिस वर्ड का होता है, व्हाट इज डिफरेंस। खैर, ये होमवर्क मैं आप सबके लिए दे रहा हूँ, आप सोचो मेरे को तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि दोनों ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं और दोनों में ही दोनों की वैल्यू अलग अलग है। एक 1951 में चालू हुआ और एक 1952 में चालू हुआ, मतलब मिस वर्ल्ड का कंपटीशन चालू हुआ था यूके में 1951 में, और मिस यूनिवर्स का चालू हुआ था 1952 में अमेरिका में। दोनों महिलाओं के सशक्तिकरण पर ही जोर देते हैं, बट क्या बेसिक डिफरेंस है मुझे नहीं पता। मेरे को थॉट इसलिए आया कि भगवान कह रहा है जो सारे यूनिवर्स की आत्माएं हैं वो यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती हैं। सारे यूनिवर्स की आत्माएं मतलब क्या हो गया कि जितने भी देश हैं इस समय, है ना, उन सभी देशों के आत्माएं यहाँ पढ़ती हैं। अभी 140 देशों में है, तो सबको ये भगवान का मैसेज मिलना है, मैसेज देना है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि सारे वर्ल्ड की आत्माएं पढ़ती हैं? कई बार बाबा एक शब्द यूज करता है, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का एक्चुअली अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यूनिवर्स माने ब्रह्मांड होता है। बाबा कई बार मुरलियों में शब्द यूज करता है कि तुम सारे ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं, है ना। तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो विश्व के मालिक बनते हो, ये ऐसा शब्द बाबा यूज करता है कई बार। मतलब ब्रह्मांड में क्या आ गया, आसमान भी आ गए, तारे भी आ गए, और सूरज भी आ गया, सब कुछ आ गया पूरे ब्रह्मांड में, तो ये सब आता है। तो अभी यूनिवर्स अगर कहा बाबा ने कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं जो समझ पा रहा हूँ, मेरे को जो क्लिक कर रहा है, आप लोग सोचना कि इस सृष्टि पर एक यही पृथ्वी लोक है जहां पर आदमशुमारी है, मतलब आत्माएं शारीरिक रूप से यहाँ पे रहती, बाकी किसी भी ग्रह नक्षत्र पर कोई जीवन नहीं। तभी तो बाबा कह रहा है रूहानी यूनिवर्सिटी है, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी है जहां पढ़ सकते हैं, और यहाँ ही सब आत्माएं पढ़ती हैं। इसका मतलब किसी ग्रह नक्षत्र पर कोई जीवन नहीं है, भले कोशिश कर ले साइंस वाले, कितने साइंस वाले तो कोशिश कर रहे हैं, कभी चंद्रमा पर जाने की कोशिश करते हैं, कभी मंगल पर जाने की कोशिश करते हैं। और कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ कि साइंस वाले कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन नर चाहत कुछ और है, होत कुछ और है, तो कुछ और होने वाला है। मेरे को जो समझ में आ रहा है इसका मतलब ये है। तो यूनिवर्सिटी मतलब सारे यूनिवर्स, बाकी दुनिया में क्या कर समझते हैं वो पता नहीं मुझे। तो ये रूहानी यूनिवर्सिटी मतलब आत्माओं को पढ़ाने की यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ाई पढ़ाता है आत्मा को, क्या लेसन देता है भगवान आकर के इस यूनिवर्सिटी में? एक ही लेसन देता है कि तुम आत्माएं हो, तुम इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आई हो, मैं तुम्हारा बेहद का मासूक हूं, और हर एक आत्मा को ये परमात्मा का मैसेज जाना है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वो याद तो परमात्मा के लिए करती है, किसी न किसी रूप से करते हैं। कोई अलग दिस से करता है, कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई नूर इलाही बोलता है, लेकिन करते तो है। तो हमें क्या बताना है दुनिया को कि इस यूनिवर्सिटी में भगवान इस सृष्टि पर आया है। तो बाबा ने दूसरा एक शब्द यूज किया, ढिंढोरा। ढिंढोरा किसको बोलते हैं? पहले जमाने में जब राजाएं महाराजाएं होते थे, तो जैसे कभी ताजपोशी हुई राजा की, कुछ भी हुई, हमारे बचपन में भी हमने थोड़ा सुना कि गांव में वो डुग्गी कहते थे, डुग्गी पीट दो। डुग्गी पीट दो मतलब ये होने वाला है, यानी सबको पता चल जाए। तो राजा महाराजा पहले डुग्गी पिटवाते थे, जिसको बाबा ढिंढोरा बोलते हैं, है ना। तो बाबा आज कह रहा है ढिंढोरा पिटवा दो कि फिर से नई राजधानी की स्थापना हो रही है। नई राजधानी की स्थापना हो रही मतलब नई आदि सनातन देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। तो कलम लगने का काम चलता है लगभग 100 साल, संगम युग, फिर अनेक धर्मों का विनाश होता है। तो अब ये कलम लगने की बात है, ये सबको बता दो कि वो भगवान इस सृष्टि पर आया है, ब्रह्मा के तन में आया है, ब्रह्मा के तन के द्वारा ये ज्ञान सुना रहा है ना। इसलिए बाबा कहता है मैंने ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा मेरी हो गई बन्नी। अब देखो भक्ति मार्ग का ये भी
बिलीफ सिस्टम गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। भगवान को एक हमारे साथी ने पूछा था किसी सन्यासी को कि बताओ गॉड मेल है फीमेल है, तो बेचारे आंसर नहीं दे पाए। तो उसने मेरे साथ भी चर्चा हुई, तो मेरे को पूछा तो हमने कहा एक बात बताओ। उसका जो अगला प्रश्न था, अगर आप बोलते कि मेल है तो उसका अगला प्रश्न क्या है कि तो फिर माता पिता क्यों बोलते हैं उसको? मेल को तो माता पिता नहीं बोलेंगे, माता अलग होती पिता अलग होती। आज उसका जवाब दिया है बाबा ने कि माता पिता कैसे है। मैंने उसको यही एग्जैक्टली जो आज बाबा ने बोला यही समझाया था कि देखिए जब वो इस सृष्टि पर आता है तो आकर के क्या करता है, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है और ब्रह्मा के मुख के द्वारा अनेक आत्माओं को अडॉप्ट करता है। तो जब ब्रह्मा के मुख द्वारा अडॉप्ट किया तो ब्रह्मा हो गई माँ, जिसको आज बाबा ने शब्द दिया बड़ी माँ। आज बाबा उनके लिए कहता है मेरी बन्नी भी है, पत्नी भी है, तो माँ हो गई। और उसके तन में बैठ करके ज्ञान दिया तो तुम्हें माता पिता हो गया ना। माता हो गई ब्रह्मा और पिता हो गया शिव बाबा। तो इस नाते से हम तुम्हें माता च पिता कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि तो फिर मम्मा कौन है? मम्मा हो गई ब्रह्मा की बेटी जिनको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट इसलिए किया क्योंकि वो चोला ब्रह्मा का तो था, पुरुष का, स्त्री का तो नहीं था ना। तो मम्मा को अडॉप्ट किया और उनका नाम रखा मातेश्वरी और हो गई गुप्त। गुप्त है ना वो। तो ये जो कोई बातें हैं दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। बाकी बाबा कहते चाहे काली नाम रखो, दुर्गा नाम रखो, ड्रामा सर बहुत कुछ नाम रखते हैं। ये सब समझना है और यही सबको समझाना है कि कैसे भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा इस नई सृष्टि की स्थापना कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा सबको डुग्गी पिटवाओ। तो पहली डुग्गी ये पिटवाओ की स्थापना हो रही है। फिर दूसरी डुग्गी क्या पिटवाओ? दूसरी डुग्गी बाबा ने कहा बोलो अनेक धर्मों का विनाश होना। अब ये बहुत बड़ी बात है। अब आप किसी को बोलो तुम्हारे धर्म का विनाश होना है, और अगली लाइन जो बाबा की आई है, तुम सबको समझाते हो कि बेफिक्र रहो। अब तुम एक तरफ बोलो तेरा विनाश होने वाला है और फिर बोलो बेफिक्र रहो। किसी व्यक्ति को बोलो तुम्हारी मृत्यु होने वाली है अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, जो भी हो और फिर बोलो तुम उसको बेफिक्र रहो, रहेगा? रहेगा? अब कोई धर्म वाला ये बात मानेगा? लेकिन सत्यता यही है कि विनाश होना है। और बाबा कहते हैं इंटरनेशनल रोल है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। लड़ाई जरूर लगनी है क्योंकि देवी राजधानी आएगी। अभी देखो आबादी कितनी, इस समय सृष्टि की आबादी 822-25 करोड़ है। इतनी आबादी नहीं थे दुनिया में। कितनी कोशिश करते हैं बर्थ कंट्रोल हो, बाबा कहता नहीं हो सकता है। अंधियारा बहुत हो गया, झगड़ा बहुत हो गया, कोशिश करेंगे लेकिन नहीं होगा। भगवान करवा देता है। कैसे करवा देता है? बाबा ने कहा 9 लाख रहेंगे, आदमशुमारी कम हो जाएगी, नया झाड़ छोटा होगा ना, तो क्या होगा? विनाश होगा। कैसे विनाश होगा? तो आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम बच्चों को आकर के मैं दुख से छुड़ाता हूं और एक्यूरेट टाइम पर आता हूं, इधर उधर नहीं आऊंगा, है ना। और आकर के अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। शंकर द्वारा दुनिया में कहा गया ना। बाबा कहता है, देखो इस लाइन को पढ़ना, बच्चे दुखी ना पड़े रहें इसलिए नेचुरल क्लैमिटीज भी ऐसी जोर से आएगी, आती है जो सबको खत्म कर देती है। बम्स तो कुछ नहीं, नेचुरल क्लैमिटी बहुत मदद करती है। तो सबसे ज्यादा खास करके भारत देश में नेचुरल क्लैमिटी मदद करेगी। अर्थक्वेक में ढेर ढेर चले जाएंगे। आज बाबा ने तो कह दिया समुद्र 100 फीट उछाल मारेगा। आप 100 फीट का मतलब समझ रहे हैं आप? 33.33 मीटर, 30 मीटर की उछाल, 100 फीट की उछाल। क्या हाल होगा सृष्टि का? देखो, तो सब पानी के अंदर आ जाएगा, तो हाहाकार हो जाएगा।
लेकिन ये हाहाकार की सीन को देखने के लिए ताकत चाहिए, हर कोई नहीं देख सकता। धरती को हप करेगा समुद्र, समुद्र के किनारे वाले स्टेट नहीं रहेंगे, शहर नहीं रहेंगे, लेकिन इसके सीन देखने के लिए अंतिम ताकत चाहिए, हर कोई नहीं देख सकता। बाबा कहता है तुम मेरी महिमा करते हो, एक तरफ है ना, खूब महिमा करते हैं कि मैं निराकार हूँ, विचित्र हूँ, सर्विस करने के लिए आया हूँ, बड़ा ही करते हो, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, फिर तुम हमको बुलाते कहाँ हो? कंप्लेन किया बाबा ने, पतित दुनिया में, पतित शरीर में क्या निमंत्रण दिया तुमने? ऐसा तो कभी कहते नहीं बाबा थोड़ा स्वर्ग में आ जाओ, थोड़े स्वर्ग के पकवान चख लो, नहीं। हम पतित हो गए हैं तो हमको आके पावन बनाओ, निमंत्रण बाबा कहता कैसे देता हो? बाबा ने आज कटाक्ष किया, बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी, परंतु बाबा ने आगे फिर कह दिया कि ड्रामा में ऐसा राज है, इनको थोड़ी पता था ब्रह्मा बाबा को कि मेरे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ये तो शिव बाबा ने आकर के बताया ना। ये बातों को अच्छी तरह से समझ करके फिर अनेक आत्माओं को समझाना है। आज बाबा ने कहा तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचा है, मैं तो वानप्रस्थ में जाकर के आराम से बैठता हूँ। क्यों ऊंचा है? बाबा ने उसका तर्क दिया। क्यों? कि मैं तो आधा कल्प जाकर के बैठ जाता हूँ ऊपर, और तुम पूरा कल्प नीचे पाठ भर जाते हो, तो ड्रामा में पाठ फिर किसका ज्यादा हो गया? तुम्हारा ज्यादा हुआ ना। बाबा ने कहा मुझे आकर के पतितों को पावन बनाना पड़ता है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके आगे क्या क्या अंदर क्या चलता है सब जान सकता है। जान तो सकता है, लेकिन जानने की जरूरत नहीं भगवान को। तो बाबा कहता है जब हमारे अंदर वो प्रॉब्लम्स आती है तो मैं इस सृष्टि पर आ जाता हूँ। क्या करो तुम? मन ही मन मुझे याद करो, बस और कुछ नहीं। लोगों को समझाओ कि कैसे 1250 रात चला, फिर ये चला, फिर ये चला, उनको समझाओ। अब राजधानी में आना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। विजय माला में अगर आना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना। बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, कोई बैरिस्टर 2-3 लाख भी कमाते हैं महीने में, और कोई को देखो फटे हुए कपड़े भी पहनते, फटा कोट, कई बार बाबा ने कहा। तो ये मेहनत है, और ये मेहनत हम बच्चों को अच्छी तरह से करनी है, और उसके लिए आवाज से परे जाना है, मन मना भो स्वरूप में रहना है। यही तो मेहनत, ये मेहनत हम सबको करनी है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। बहुत श्रेष्ठ वरदान है आज का, सदा भगवान और भाग्य। हमेशा भगवान के साथ भाग्य शब्द आता है। भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव, सदा भगवान के साथ। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? भाग्य विधाता भी है नाम, यानी भाग्य बनाने की विधि बतलाने वाला। भगवान भाग्य बनाने की विधि बता रहा है ना। तो संगम युग पर क्या करता है? चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में दुनिया वाले क्या करते हैं? भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं। कोई सोचता है मंदिर की सीढ़ी धो दें, कोई सोचता है मंदिर के अंदर धो दें, कोई फूल चढ़ाता है, कोई कुछ करता है। लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। आप सोचो, हाँ, दादी गुलजार हमेशा कहती थी कि बाबा, जब हम बाबा के पास आए, दादी तो 6-7 साल की थी, तो बाबा अपनी गोदी में बिठा करके, ब्रह्मा बाबा, सोचो आप, ड्राई फ्रूट खिलाता था, क्योंकि बाबा के पास तो उस समय कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा बिजनेस था। कहता है ऐसे लौकिक बाप भी नहीं खिलाए गए तो बच्चे कहते थे बाबा ये सब, तो मालूम क्या बोलता था बाबा? कि तुम मेरे चैतन्य ठाकुर हो। आज वही वरदान में आया कि चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। आप देखो श्री कृष्ण जी का एक नाम है ठाकुर, कहते हैं
मथुरा की बात मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ लोग कहते हैं ठाकुर जी की कृपा होगी तो हो जाएगी। ठाकुर कौन है? श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ठाकुर जी। तो चैतन्य ठाकुर बाबा किसको बता रहा है? सोचो, उन दादियों को, बच्चों को जो 350 समर्पित हुए थे। अमृत वेला बाबा उठाता था गीत बजा करके, गीत बजा के रिकॉर्ड पे सोते थे। उस समय गीत बजता था, सवेरे सवेरे जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। और सोते थे तो गीत बजता था, सो जा मेरी राजकुमारी, ऐसा करके कोई गीत है ना सोने वाला। आप सोचो कितना प्यार करता हो। तो अमृत बेला उठाता है, भोग लगाता है, सुलाता है। तो रिकॉर्ड पर सोने, रिगार्ड पर उठने, भगवान के रिगार्ड में ही तो सब उठे। ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान कौन है? हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। बाबा कहता है इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के लाडले नहीं बनना है। जो माया के लाडले बनते हैं बहुत लाड कोड करते हैं, नखरे बहुत करते हैं। नाज नखरे, लाड कोड का मतलब है। माया के लाडले बनना मतलब क्या हो गया? सोशल मीडिया पर पड़े रहना, इधर उधर की बातें करना, पर चिंतन पर दर्शन करना, ये सब सब नहीं करना हमें। इन सब चीजों से हमें मुक्त होना है। तो आज सारा दिन सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं इस नशे में रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करानी, यही सच्ची सेवा है। कल का जो अव्यक्त इशारा में भी ऐसा ही था ना। तो हमारे चलन चेहरे द्वारा, हर्षित मुक्ता द्वारा सेवा होनी चाहिए। और आज से नया अव्यक्त इशारा चालू हुआ है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अशरीरी बनना मतलब क्या? आवाज से परे चले जाना, आवाज में आना। कई अव्यक्त वाणियां चली जिसमें बाबा ने कहा आवाज में जितना आना आसान लगता है उसने उतना ही परे जाना आसान लगता है क्या? अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे चले जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस है। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आओ, 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाओ। कार्य करने के लिए शरीर भान में आओ, फिर अशरीरी हो जाओ। ये ड्रिल पक्की करनी है, तभी हम परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। और ये ड्रिल करने के लिए हमें मेहनत करनी है। तो आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स जो हमें सारा दिन याद रखना है। पहली पॉइंट कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हमारा काम है सारी यूनिवर्स की आत्माओं को मैसेज देना। कैसे देना, कब देना है, वो हमें चेक करना है। दूसरी बात है, 3 बातें सबको बतानी। 1, नई दुनिया की स्थापना हो रही। 2, अनेक धर्मों का विनाश होना है, उसमें नेचुरल क्लैमिटीज भी होगी। और तीसरी, लेकिन साथ साथ बेफिक्र रहो और अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भर बनानी है कि अंतिम सीन को हम देख सके। नई राजधानी में उच्च पद पाना है तो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर के विजय का माला बनना है, या पास विधानर बन करके। और सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहना है, क्योंकि स्वयं भगवान अमृत बेले से लगा करके शाम तक हमारी पालना कर रहा है, कभी पिता बनकर, कभी शिक्षक बनकर, कभी सतगुरु बन करके। और अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे चले जाना। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।